आपका शुभ नाम सर? कृष्ण कुमार सिंह यादव। क्या कुछ विकास हुआ है और इसको लेकर के क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार? इस बार पुनः एनडीए की सरकार होगी और हम लोग एनडीए के सरकार के पक्ष में अपना काम करेंगे। हम लोग भाजपा हैं, भाजपा ही रहेंगे। क्या नाम हुआ दादा? राम प्रसाद यादव। चुनाव नजदीक है, वोट डालिएगा इस बार? हाँ, इस डालेगा वोट, खरा लेकर खरा लेगा। अभी तेजस्वी यादव राहुल गांधी इस क्षेत्र से यात्रा करके गए हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। राहुल के पास कोई विकल्प नहीं है। राहुल कोई मनुष्य नहीं है, राहुल को वोट नहीं मिलेगा। राहुल के बोल से बीजेपी का ढोल बजेगा जीत का। कौन राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? राहुल तो ऐसा कर दिए जो तेजस्वी की भी लेकर भाग गया, तेजस्वी 2 नंबर में चला गया। अच्छा, राहुल गांधी के साथ जुड़ने में तेजस्वी यादव का घाटा हो गया। हाँ। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 99 खबर और मैं आपके साथ अंजनी कुमार। लगातार मैं जनता के बीच में बिहार चुनाव को लेकर के क्या उनके मूड हैं, क्या उनके मुद्दे हैं, ये आप तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। अभी जहां हम खड़े हैं ये जगह मिथिलांचल है और मिथिलांचल में एक विधानसभा है फुलपरास। ये झंझारपुर जिले के अंतर्गत आता है और यहाँ की जनता का क्या राय है, क्या इनके मुद्दे हैं और इस बार सत्ता किसे सौंपना चाहते हैं, ये हम जानने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ जो अभी फिलहाल राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने एक यात्रा निकाला जो वोट चोरी का आरोप लगा और उस यात्रा से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को अपशब्द भी कहा गया, उसको लेकर के भी हम चर्चा करेंगे। पूरे चुनाव का विश्लेषण आप देखेंगे यहाँ से। और ये जो झंझारपुर के लोग हैं, खास करके यहाँ पे किस तरीके का बदलाव हुआ है, पहले जो सरकार थी उसमें क्या इनको मिलता था, अब क्या मिल रहा है, सारी चीज़ें जो हैं यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं हम लोग। आइए जानते हैं। सर, क्या शुभ नाम हुआ आपका? जितेंद्र यादव। जितेंद्र जी, चुनाव बहुत नज़दीक है और जैसे जैसे चुनाव नज़दीक आ जा रहा है तमाम नेता जो हैं वो अपना मेहनत ग्राउंड पे कर रहे हैं, जनता तक अपना मुद्दा पहुँचा रहे हैं। आप लोग किसके साथ हैं और मुद्दा क्या होने वाला है इस बार आप लोगों का? हम लोगों तो यहाँ अपने स्थानीय जो भाजपा के ये हैं उपेंद्र भैया, उन्हीं के लोगों के साथ हैं। और जो इन बीजेपी सरकार में जितना काम हुआ है अभी तक नहीं हुआ था। अच्छा, सबसे अच्छा है। यही सरकार बननी चाहिए और रहनी चाहिए। यहाँ का यादव बाहुल क्षेत्र है। मधेपुरा के बाद फुलपरास का ही स्थान है यादव में, इसीलिए यहाँ यादव कैंडिडेट होगा तब ठीक है। अच्छा, चलेगा। आप कह रहे हैं कि मधेपुरा का बात जो है ये यादव बहुल क्षेत्र में आता है, तो और ये भी बात कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या एनडीए की जो सरकार है वो बढ़िया काम कर रहे हैं, अभी विकास कर रहे हैं। लेकिन दूसरी तरफ तो ये कहा जाता है यादव मतलब आरजेडी और आरजेडी मतलब यादव। अगर वहाँ से कोई बढ़िया कैंडिडेट दे दिया जाता है आप लोगों को तो आपकी राय क्या है, क्या उन्हें यहाँ से जिताएंगे? यहाँ पर वो बात नहीं है। यहाँ अलग अलग मुद्दा और अलग अलग विचारधारा का बात है। ये नहीं है कि सब यादव आरजेडी है, ये है कि ये व्यक्तित्व विशेष पर चल रहा है ना। यहाँ जिसका ज़्यादा वर्चस्व है उनको मिलता है। किस प्रकार का वर्चस्व? जनता में अपनापन का या फिर जो है वो बाहुबली टाइप वाला वर्चस्व? किस टाइप के वर्चस्व की बात आप कर रहे हैं? जनता में भी और अपना भी। बाहुबली का नहीं, जनता में भी अपना भी। आपका शुभ नाम सर? कृष्ण कुमार सिंह यादव। कृष्ण जी, बिहार भर में चर्चा हो रहा है चुनाव का और इस बार का जो चुनाव है ये करो और मरो का बात है। तेजस्वी यादव के लिए भी ये अग्नि परीक्षा से कम नहीं है और एनडीए को भी लग रहा है कि अगर यदि हमने विकास किया है तो इस बार जनता हमारे साथ है। क्या कुछ विकास हुआ है और इसको लेकर के क्या कहेंगे इस बार किसकी सरकार? इस बार पुनः एनडीए की सरकार होगी और हम लोग एनडीए के सरकार के पक्ष में अपना काम करेंगे। हम लोग भाजपा हैं, भाजपा ही रहेंगे। सबसे पहले हम लोग की यहाँ की मांग है, जो हमारा झंझारपुर के इंस्टीट्यूटी में सबसे फुलपरास विधानसभा जो है यादव बहुल क्षेत्र है सब दिनों से ही। और यहाँ हम लोग का यादव उम्मीदवार बीजेपी में 2015 में भी हुआ था तो कुछ ही मतों से पिछड़ गए थे। हम लोग की सबसे पहले मांग है कि यहाँ यादव उम्मीदवार होना चाहिए, चूँकि हम लोगों का 75% वोट बीजेपी का है, जिससे कि हम लोग के एनडीए की यहाँ जीत होती है। अच्छा, जब मैं कई जगह बात कर रहा था तो लोग कह रहे थे कि यहाँ पे जो सीट है वो यादव बहुल तो है ही है, साथ ही साथ अगर एनडीए के समर्थन में लोग वोट करते हैं तो एनडीए से भाजपा के प्रत्याशी को यहाँ पे किसी को टिकट मिलना चाहिए। तो क्या दिक्कत है? जेडीयू तो एनडीए का ही एक अंग है,
तो अगर उनके तरफ से कोई खड़ा हो जा रहा है तो उसमें क्या दिक्कत है? भाजपा से ही क्यों चाहिए आप लोगों को? इसलिए कि यह ज़्यादा बहुल क्षेत्र है और कई बार तो यहाँ हम लोग को भाजपा वाले जदयू को गठबंधन में वोट देवे किए हैं। हम लोग का एक बार इच्छा है कि हम लोग का यहाँ अपना सीट हो, कम से अच्छा, कम एक बात इस हम- कंस्टिट्यूएंसी में एक फुलपरास अच्छा, बीजेपी का। फुलपरास की जब हम बात करते हैं तो विकास सही मायने में कुछ हुआ है या सब कुछ हवा हवाई? जैसे विपक्ष का आरोप है कि विकास के नाम पे सिर्फ हवा हवाई हो रहा है। फुलपरास का क्या कंडीशन है विकास के मामले में? विकास तो यहाँ की जनता देख रही है, जो 2014 से पहले यहाँ की क्या विकास थी और 2014 के बाद क्या विकास हुआ है। हम लोगों को यहाँ से सिर्फ दरभंगा जाने में 4.5 घंटा लगता था, यहाँ से पटना जाने में हम लोग को 9 घंटा लगता था। आज हम लोग 3.5 से 4 घंटा में पटना पहुँच जाते हैं। क्षेत्र के कोनो भी कोना में, चाहे पूर्वोत्तर राज्य जाना हो यहाँ से, चाहे पश्चिम जाना हो, चाहे नेपाल तराई जानी, कहीं भी हम लोग घंटा से 2 से 3 घंटा में बॉर्डर टप जाते हैं। इससे ज़्यादा विकास क्या होगी रोड के मामला में? और जितने भी प्रधानमंत्री की जन योजनाएं हैं, हाँ। सब धरातल पर है हम लोग के यहाँ। और वो हम लोग का देन है कि हम लोग सशक्त हैं, भाजपा यहाँ सशक्त है, इसीलिए भाजपा को और यादव को सीट होना चाहिए। यादवों का सीट होना चाहिए। दादाजी, आपका शुभ नाम? महेंद्र नारायण कुमार। एक बात बताइए कि तमाम लोग जो है इस बार चुनाव के लिए, नेता हो या आम जनता हो, सभी लोग तैयार हैं। आप भी तैयार होंगे। मतदान या चुनाव तो एक लोकतंत्र में पर्व के जैसा है। क्या कहना चाहेंगे? लोकतंत्र से पहले, इस चुनाव से पहले आप देख रहे हैं कि गाली गलौज भी हो गया, प्रधानमंत्री के मां को कैसे बातें कह दी गई, और कल वोट चोरी यात्रा भी संपन्न हो गया। सही में इस बार ये सब मुद्दा रहने वाला है, वोट चोरी, या फिर कुछ अलग मुद्दा रहेगा? विकास, जाति, क्या मुद्दा रहने वाला है? देखिए, वोट चोरी तो बकवासबाजी है। जो खुद लूटते थे, बूथ लूट लेते थे, किसी गरीब गुरबा को वोट नहीं गिराने देते थे। आज वही आदमी वोट चोर बोल रहा है। अब बताइए, वोट कोई चोरी कर सकता है? कोई ऐसा सिस्टम? बिल्कुल, जो ईवीएम में बटन दबाता है वही उसी को वोट मिलता है। ये बिल्कुल बकवासबाजी है, ये नहीं चलने वाला इस देश में। लोगों को ठगने, भ्रम फैलाने की बात है। अच्छा। और विकास की जहाँ तक बात है, हाँ। अब इससे ज़्यादा आप विकास क्या कीजिएगा? 2019 से जब से मोदी की सरकार आई, 80% आदमी को मुफ्त राशन मिलता है। अभी 400 रुपये पेंशन मिलने वाले को 1100 रुपये पेंशन मिलता, बूढ़े बुढ़िया को। ये 125 बिजली यूनिट बिजली फ्री हो गया। उत्मत गरीबी का है, सबका है। सबका साथ सबका विकास हमारे भारतीय जनता पार्टी और एनडीए का सूत्र है। ये अभी जितना विकास होना चाहिए उसमें उतना सक्षम नहीं था वर्तमान विधायक। वो सक्षम नहीं है, उनको कुछ नहीं काम करना। इनके न ब्लॉक इनके नियंत्रण में है, न अनुमंडल इनके नियंत्रण में है। विधायक सिर्फ मंत्री बन गए हैं। क्या किया मंत्री बन के उन्होंने? मंत्री तो बनी हो, वो अपने घर के आगे जाइएगा, वो स्पीड ब्रेकर लगाया हुआ है, लोगों को खतरा है वहाँ पर। उसके घर के सामने आप जब जाइएगा गोगड़िया, इससे पहले यहाँ के विधायक मंत्री सब रहे हैं रोड पर ही, कोई स्पीड ब्रेकर नहीं है। इनको इतना क्यों है? इतना रोब ढालती हैं, रोब झाड़ने के अलावा कुछ नहीं किया इन्होंने। कहीं भी विकास का काम नहीं किया ये। और पूछिए, क्या चाहेंगे इस बार? जैसे आप कह रहे हैं कि वो रौब झाड़ रहे हैं, लेकिन कैंडिडेट तो मान के चलिए, अगर इस बार भी भाजपा या एनडीए की तरफ से अगर वही कैंडिडेट रहते हैं तो इस सीट का समीकरण क्या होने वाला है? बिगड़ जाएगा, ये सूट लीड हो जाएगा। क्यों आप बताइए? मधुबनी जिला में 10 विधानसभा है। हाँ। बताइए कितना यादव को टिकट दिया इन्होंने? एक भी यादव को टिकट दिया होता क्या? यादव लोग यहाँ के मतदाता नहीं हैं, उनके आदमियों को अधिकार नहीं मिलना चाहिए? क्यों नहीं मिला? ये सोचने की बात है। और सबसे बहुल क्षेत्र ये है, तो यहाँ तो यादव का, हमारा सीट भी अति पिछड़ा का बीजेपी का, लेकिन 1995 तक आज तक हमने झोला ही उठाया। हाँ। कमल छाप पर सीट 2 बार वोट दबाया। एक बार वीरेंद्र चौधरी जी जीते थे, एक बार हम लूज कर गए बहुत कम वोट से, पिछले राम सुंदर जी के विधानसभा में। तो हमको क्यों नहीं दे रहे हैं? हम लुक्का छाप, जो मसाल छाप बोलते हैं, तब से जदयू का समर्थन कर रहे हैं। इतने बार चुनाव हुआ, सिर्फ हमको एक बार। अच्छा, तो जो इस फुलपरास विधानसभा में लोगों का जो राय है, वो सबसे
मुख्य इस बात पे इन लोगों का एक अपना कह लीजिए तो विचार है कि जैसे हम लोग भाजपा का समर्थन करते हैं, हम लोग मतलब इन लोगों का जो समर्थन है वो भाजपा का समर्थन है, तो इनका कहना है कि वो कैंडिडेट भी भाजपा से ही होना चाहिए, क्योंकि यहाँ जेडीयू के कैंडिडेट होते हैं और एनडीए के कैंडिडेट होने के नाते ये लोग जो है वोट भी वही करते हैं, और इनका कहना है कि इस बार कैंडिडेट जो है वो भाजपा उतारे, भाजपा की तरफ से कोई खड़ा हो। क्या यही कहना चाह रहे हैं आप लोग? जरूरी है। देखिए, मान लीजिए यहाँ बीजेपी में राहुल के पास कोई विकल्प नहीं है, राहुल कोई मनुष्य नहीं है, राहुल को वोट नहीं मिलेगा। राहुल के बोल से बीजेपी का ढोल बाजेगा जीत का। कौन राहुल गांधी की बात कर रहे हैं? इस बार जो राहुल बोल बोला है, इसी बोल से जनता में अगर थोड़ा भी समझ होगा तो बीजेपी का कैंडिडेट अगर फुलपरास से मिल गया तो 100% है जो ढोल बजेगा जीत का। अच्छा, कई जगह तो ये भी चर्चा है कि तेजस्वी यादव भी यहाँ आरजेडी से चुनाव लड़ सकते हैं फुलपरास। बात बताइए, जिसका घर है फुलपरास, उसको टिकट अगर मिलेगा वो दावेदारी होगा पेश कि जो बाहर से आएगा। तेजस्वी यादव दूसरे जगह का, फुलपरास में नहीं चलने वाला। उपेंद्र कुमार यादव को टिकट बीजेपी दे, हम लोग कार्यकर्ता लिख के देते हैं, जिता करके लाएंगे हम लोग, चाहे जहां से होगा, चाहे जहां से हो। और राहुल क्या बोलेगा? राहुल के पास कोई उम्मीद नहीं है। राहुल तो ऐसा कर दिए जो तेजस्वी की भी लेकर भाग गया, तेजस्वी 2 नंबर में चला गया। अच्छा, राहुल गांधी के साथ जुड़ने में तेजस्वी यादव का घाटा हो गया। हाँ, घाटा होगा। बीजेपी इस बार जीतेगा, लेकिन कैंडिडेट बदलना होगा आपको। हम लोग मोदी का परिवार है, सही, मोदी जी का हर बात को माने हैं। इस बार हमारा कार्यकर्ता का वही मान को रखे और कैंडिडेट यहाँ फुलपरास से चेंज करे। क्या भैया, यही बात है। थोड़ा आगे आइए दादा, आगे आ जाइए। को देना चाहिए टिकट। क्या नाम हुआ दादा? राम प्रसाद यादव। चुनाव नजदीक है, वोट डालिएगा इस बार? हाँ, इस डालेगा वोट, खरा लेगा। उपेंद्र यादव को देगा। अच्छा, अभी तेजस्वी यादव राहुल गांधी इस क्षेत्र से यात्रा करके गए हैं। नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। अच्छा, आप लोग बताइए कि इस क्षेत्र में विकास कैसा हुआ? कुछ मोदी जी किए हैं आप लोगों के लिए कि नहीं किए हैं? विकास करा है, बहुत चीज करा है। क्या क्या मिल रहा है अभी? कुछ बहुत मिला है, राशन पानी मिला है, पैसा पेंशन मिला है, लाइन मिला का अथी हुआ है। फ्री में लाइन मिल रहा है। हाँ, शौचालय वगैरह जो प्रधानमंत्री की तरफ से दिया जा रहा है तो सब मिल गया, सब कुछ मिल रहा है। हाँ, खुश है नरेंद्र मोदी से और एनडीए सरकार से? जी। अच्छा, एक बात बताइए कि लालू यादव और उनके पार्टी के समर्थकों का कहना है कि जितने भी बिहार में यादव हैं उनका सबसे जो सच्चा सोचने वाला है, उनके हित में सोचने वाला है, वो लालू यादव, तेजस्वी यादव हैं। तो आप लोग लालू यादव से इतना इतर के कट के क्यों चल रहे हैं? अरे लालू यादव के हेवा नहीं करेगा, नहीं होगा, नहीं होगा। लालू यादव के खानदान में पढ़ा लिखा आदमी है क्या? और यादव नहीं है? और यादव है कि नहीं है ना? इस बार मोदी जी का बात हम लोग माने, एनडीए का कैंडिडेट दिया, जबकि 80% बीजेपी का कार्यकर्ता यहाँ है, 20% में सीट जीत के चला जाता है। फसल लगाते हैं हम, काट के लेके चला जाता है। इस बार उपेंद्र यादव इस पार्टी में मान सम्मान का काम कार्यकर्ता को अगर कोई पूछता है तो उपेंद्र प्रसाद यादव है। अच्छा, जो उपेंद्र यादव की जो बात कर रहे हैं, तमाम लोग क्षेत्र में भी जहां मैं गया, तो आपको क्या लग रहा है कि जनता में विधायक से ज्यादा पकड़ उपेंद्र यादव के कैसे हो गए? विधायक तो कोई और है यहाँ। विधायक भेंट नहीं करता है, उपेंद्र यादव जोर बाय जोर भेंट करता है, दुख दर्द समझता है, इसलिए जनता का मसीहा उपेंद्र यादव है। उपेंद्र यादव को टिकट बीजेपी से यहाँ मिलेगा, हम लोग छाप करके वोट देंगे। इनकलाब जिंदाबाद। और भी कुछ लोग हैं। क्या शुभ नाम हुआ आपका? पंकज कुमार सिंह। पंकज जी, कैसे देख रहे हैं चुनाव को इस बार? एनडीए के तरफ से नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार, और ये इंडिया महागठबंधन के तरफ से राहुल गांधी, तेजस्वी यादव, कौन किस पे भारी पड़ रहा है इस बार? कोई नहीं भारी पड़ रहा है, हमारा भारी जो है एनडीए सरकार रहेगी, पुनः एनडीए दोबारा बनेगी यहाँ पर। और जब तक माननीय प्रधानमंत्री जी रहेंगे इस धरती पर, तब तक वो देश का प्रधानमंत्री बनेंगे। आगे भी हम लोग यही शुभकामना भी करते हैं। रही बात विधानसभा चुनाव की, तो विधानसभा चुनाव में हम लोग 2014 का भी चुनाव देखे, 19 का भी देखे, 20 का भी देखे, लेकिन
बीजेपी का यहाँ पर बोलबाला है, हर कार्यकर्ता सजग है, सतर्क है, और ये कार्यकर्ता का एक ही मांग है पूरा क्षेत्र में, जो यहाँ पर जब 2 बार एनडीए का जो गठबंधन हुआ हमारा, उसमें एनडीए का उम्मीदवार जो आया, उन लोगों को हम लोग, हमारा जितना भी कार्यकर्ता है क्षेत्र का, एक एक वोट दे करके उनको ज़्यादा से ज़्यादा मतों से जिताए। लेकिन अपने आप में कार्यकर्ता को मान सम्मान थोड़ा कम मिलता है, बातचीत करना बंद है एक हिसाब से। इसीलिए यहाँ पर हम लोग एक ही मांग करेंगे इस बार, राज्य सरकार में, एनडीए गठबंधन में, प्रदेश कार्यालय में भी और केंद्रीय कार्यालय में भी, जो 2 बार हमने विधानसभा चुनाव या लोकसभा चुनाव में एनडीए कार्यकर्ता को या जिसको टिकट दिया उन लोगों को जिताने का काम किया, इस बार खास करके फुलपरास में बीजेपी का सीट बने यहाँ पर, और बीजेपी का कैंडिडेट जो होगा, यहाँ पर ज़्यादा बाहुबली क्षेत्र है, समझ गए, यहाँ पर ज़्यादा बाहुबली क्षेत्र है, यहाँ से ज़्यादा उम्मीदवार होना चाहिए, और खासकर बीजेपी का कैंडिडेट होना चाहिए, और बहुत अच्छा वोट से जीतकर यहाँ से जाएंगे। अच्छा, एक बात बताइए कि अगर इतना विकास वगैरह सब कुछ हुआ है, तो फिर बात जो है वो जाति पे आकर के कैसे अटक जा रहा है? तो मुद्दा क्या रहने वाला है, विकास या जाति? विकास, विकास कि टिकट जो है यादव जी को मिलना चाहिए। इसलिए बोल रहे हैं यादव जी को, यहाँ पर ज़्यादा बाहुबली क्षेत्र है। हाँ। समझे ना, इसीलिए बोल रहे हैं। अच्छा, मतलब नेतृत्व तो चाहिए यादव, नेतृत्व चाहिए, इसमें कार्यकर्ता का मान सम्मान जो है सो मिलता आ रहा है। अगर राजद से तेजस्वी यादव लड़ जाए तो वो भी तो यादव ही जैसे हैं, कि यहाँ पर कुछ नहीं होने वाला है, वो भी तो यादव ही हैं। कुछ नहीं होने वाला है। से तो राम जयपाल सिंह यादव भी कर्पूरी ठाकुर के विरोध में, यादव से तो राम जयपाल सिंह यादव भी यहाँ से चुनाव लड़के गया, और वोट उनका जमानत भी जब्त हो गया, तो यादव तो वोट दे देते हैं ना राम जयपाल सिंह यादव को, काहे कर्पूरी ठाकुर को सब वोट दे दिए। क्या शुभ नाम हुआ सर आपका? शशिकांत महाराज। अच्छा शशि जी, अगर हम ऐसे योजनाओं की बात करें, कहा जाता है कि डबल इंजन की सरकार जो है वो बिहार में है, डबल इंजन से कुछ फायदा मिल रहा है या सिंगल इंजन ही ठीक था पहले? देखिए, आप सर्वेक्षण कर रहे हैं या गांव-गांव जा रहे हैं, पब्लिक के बीच में जा रहे हैं, तो एनडीए सरकार का जो भी यहाँ देन है वो आपको पल पल पग पग दिखाई देगा, प्रत्येक व्यक्ति के नज़र में आएगा। आप अगर संपर्क में हैं तो आपको दिखाई देगा, वो है, प्रेजेंट में है। बस हम लोग बीजेपी परिवार से हैं, भाजपा परिवार से हैं, बार बार सब आदमी का एक ही मेरा आग्रह विनती, जो भी अगर हमारे प्रदेश नेतृत्व हैं या एनडीए के नेतृत्व से है, कि आपने जितना बार हमें यूज किया, हमने उस तरह से यूज हुआ, लेकिन इस बार कम से कम आप लोग, फुलपरास विधानसभा जो है ज़्यादा बहुल क्षेत्र है, उसमें कोई दो राय नहीं। हम लोग अल्पसंख्यक हैं, यहाँ के भट्ट परिवार से आते हैं हम लोग, भट्ट ब्राह्मण हैं हम लोग, लेकिन ये बहुल परिवार जो है यहाँ का, ज़्यादा बहुल परिवार यहाँ पर राज्य करता है। और जैसे हमारे पंकज जी अभी बताए थे कि विधायक या हमारे कुंवर जी बताए थे कि न इनका पकड़ है ब्लॉक में, ना पकड़ है यहाँ अनुमंडल में। इस सत्य बात है कि विधायक का कोई पकड़ नहीं है, कोई वर्चस्व नहीं है, कोई काम नहीं होता इनसे। इनका एक काम होता है, वो फोकसबाजी काम है। अभी तक ये क्या काम किए हैं इस क्षेत्र के लिए, अगर वो कोई लिस्ट दे दे तो दे दिया जाए इनको टिकट, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है यहाँ पे। जब वो उन्होंने कुछ काम नहीं किया है तो इस बार आप लोग एनडीए को हटा रहे हैं यहाँ से, किसी दूसरे पार्टी को जिता रहे हैं, क्योंकि विधायक जो काम करेंगे उसी पे तो वोटिंग होगा, और ये विधानसभा के चुनाव भी इसीलिए आता है। अगर विधायक काम नहीं किया तो आप लोग बदल दीजिए। अगर शीला मंडल को टिकट दिया गया तो स्पष्ट रूप से आप समझ लीजिए, मैं मैसेज देना चाहता हूं कि हम लोग इस बार उनको किसी भी कीमत पर वोट नहीं देंगे। नोटा दबाएंगे या गिराने नहीं जाएंगे, या अगर विकल्प में कुछ नहीं हुआ तो दूसरे को दे देंगे, सो मंजूर है, उनको वोट देने नहीं जा रहे हैं। अगर बीजेपी को सीट नहीं दिया गया, बीजेपी को नहीं दिया गया टिकट, और सही बात है, सब साथियों ने कहा है कि यहाँ बीजेपी के एक व्यक्ति से, एक आदमी से का वो तो अपना जो है वो एनडीए के बैठक मीटिंग में ये बातें चर्चा होंगी, लेकिन खास करके यहाँ अगर यदि विकास देखा जाए पूरे क्षेत्र में, तो लोग कहते हैं कि गंगा के उस पार विकास हुआ है, मिथिलांचल में कुछ विकास ही नहीं होता है। मोदी जी कुछ कर ही नहीं पाते हैं यहाँ पे मिथिलांचल के लिए। यहाँ से लोग उन्हें भर भर के वोट देते हैं और विकास जो है वो गुजरात में जाके करते हैं। तो इसमें कितनी सच्चाई है? देखिए, ऐसा नहीं है।
मिथिलांचल को 80-90 के दशक में जिस तरह से यहाँ किया गया था, जैसे हमारे कृष्णदेव जी अभी बताए थे कि एक दरभंगा जाने के लिए 3 से 4 घंटा हम लोग को लगता था। ठीक है जी, फुलपरास से दरभंगा जाने। जी 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 जी, पटना जाने के लिए 8 से 9 घंटा लगता था। हम लोग को 80-90 के दशक में जिस तरह से यहाँ दिया गया था, हम यहाँ के बाद आप जा नहीं सकते थे आगे। और गांव में किसी भी ऐसा गांव नहीं था जहाँ 2 घंटा बिजली रहता था। कोई भी ऐसा परिवार नहीं था तो जो लाभान्वित होता था। मार धार काट छीन झपट, महिला जो थी घर में भी असुरक्षित थी 90 के दौर में। जी जी बिल्कुल। और आज के दौर में मिथिलांचल में जो भी विकास एनडीए के द्वारा हुआ, उस माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा, वो सराहनीय है। दिल से हम लोग उनको इसके लिए धन्यवाद देते हैं। और अगर खास करके मेरे फुलपरास विधानसभा में अगर इस बार बीजेपी का टिकट किसी ज़्यादा बहुल क्षेत्र है उनको दिया गया, और खास करके हमारे माननीय उपेंद्र जी को दिया गया है, दिया जाए, तो ये मान के चलिए कि हम लोग पुनः एक बार सरसों के फूल जिस तरह खिलता है उस तरह हम लोग खिल उठाएंगे। भाजपा कार्यकर्ता, यही मेरी विनती है। मिथिलांचल में एक मंदिर का जो है कुछ दिन पहले जो है ईंट रखा गया सीतामढ़ी में, माँ जानकी के मंदिर का, पुनौरा धाम में, उसको लेकर के क्या कहेंगे आप लोग? मंदिर का कई लोग विरोध भी कर रहे हैं कि मिथिलांचल में जो है वो विकास ज़्यादा जरूरी है, स्कूल हॉस्पिटल कॉलेज ज़्यादा जरूरी है, ये मंदिर की जो है वो क्यों बनाया गया है? हर चुनाव में मंदिर मस्जिद करती है भाजपा, ये आरोप लगाता है विपक्ष। एक बात है तो थोड़ा तथ्य की बात, और वो कहना भी मुझे गर्व हो रहा है कि आपने मुझसे ही ये क्वेश्चन कर दिए हैं। अगर माँ का घर है नहीं रहे और पिता का घर रहे और माँ और पिता दोनों का समावेश नहीं हो पाए, तो आपको नहीं लगता है कि हम अधूरे हैं? तो मोदी जी को कोटि कोटि धन्यवाद, अमित शाह जी को कोटि कोटि धन्यवाद कि उन्होंने पहले 500,000 वर्ष या 500 वर्ष पुराना जो हमारे राम जी थे उनका तो स्थापना कर दिए, उनका वनवास खत्म कर दिए। लेकिन मेरी माँ जो जननी हैं, उनका अभी तक उद्धार नहीं हो पाया था। उनके द्वार को हम लोग चूमने नहीं जाते थे, और उन्होंने जो काम किया है मिथिलांचल वासी के तरफ से हम लोग खास करके मोदी जी को, अमित शाह जी को प्लस बीजेपी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, और सराहनीय काम किए हैं। ये वोट बैंक वगैरह वगैरह नहीं मानिएगा इसको, सनातन की जीत के खातिर हम लोग उनको मंदिर बनाया है। कोई ये नहीं किया, किसी का तोड़ा नहीं ना है, किसी मस्जिद को नहीं ना तोड़ा है, किसी मस्जिद को तोड़ के नहीं ना मंदिर बना रहा है, किसी का घर तोड़ के नहीं ना बना रहा है। और अगर आप ही अगर ये काम करते हैं और आपने ही अगर अपने चैनल को बढ़िया न्यूज़ दीजिएगा तो आपकी सराहना होनी चाहिए कि नहीं चाहिए?